हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा जो काम है वो बिल्कुल चल रहा होता है एट प्रेजेंट में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से काम चल रहा होता है प्रेजेंट में। ठीक है, पहचान देखते हैं इसके। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वाक्य आते हैं तथा वर्तमान में कार्य जारी रहता है, यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में वो काम चल रहा होता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, या फिर पहले नहीं होता है, वो काम पहले हो चुका हो, ऐसा भी नहीं होता है। एट प्रेजेंट वो काम चल रहा होता है। ठीक है, इसके नियम देखते हैं, रूल। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, और उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस आईएनजी लगा देंगे। ओके, आई के साथ एम, आई के साथ एम, ही, शी, इट व सिंगुलर नाउन के साथ इज, यू, वी, दे व प्लूरल नाउन के साथ आर लगाते हैं। ओनली आई के साथ हम एम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इज, यू, आर, वी, दे, इनके साथ हम प्लूरल नाउन के साथ आर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि ही, शी, इट, दे इनके साथ लगाएंगे इज। ठीक है, यू, दे, वे ये जो है आगे के, इनके साथ लगाएंगे हम आर। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। इसके साथ लगाएंगे हम, आई के साथ हम एम, ही, शी, इट और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ इज, यू, वी, दे और इन सब के साथ हम लगाएंगे आर। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नकारात्मक वाक्यों के साथ इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव है जब हमारे, तो वहां पर हम ऑब्वियसली नॉट तो लगाएंगे। ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के साथ हम आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन वर्ड वाले जो हैं, ठीक है, उनमें क्या करेंगे, इज, एम, आर शुरू करते हैं, यानी कि जैसे क्या वह, जैसे हम कह सकते हैं क्या वह नहा रही है। ठीक है, क्या वह खाना खा रही है, इस तरीके से। तो हम जब स्टार्टिंग करेंगे इस से, एम से या फिर आर से करेंगे। ओके, और जब हमारा क्वेश्चन वर्ड जैसे वह क्या कर रही है, ठीक है, बीच में आ गया क्या, ओके, तब हम हमारे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारी अदर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आपको दिए हैं, मॉडल सेंटेंस। ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, आई एम बाथिंग। ठीक है, मैं के लिए हमने यूज किया है आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं एम। ठीक है, और नहा रहा हूँ बाथिंग, यानी कि नहाने की क्या होती है, बात, और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया हमने, आई एम बाथिंग। ठीक है, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे के लिए यूज किया हमने दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं आर, और उसके बाद खेलने की होती है प्ले, उसमें हमने ऐड कर दिया आईएनजी। ठीक है, दे आर प्लेइंग। मीता खा रही है, मीता इज ईटिंग, हम मैच देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग द मैच। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। ओके, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। ओके, हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। ओके, अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, मॉडल सेंटेंस देखो, रोहन पढ़ नहीं रहा है। ओके, रोहन इज नॉट रीडिंग। अब देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, रोहन के लिए रोहन ऑब्वियसली लिखेंगे हम, सिंगुलर है इसलिए इज, और नॉट है, हम नहीं आ रहा है तो इसके बाद हम तुरंत नॉट भी लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, तो पढ़ने की क्या होती है, रीड, उसमें आईएनजी। रोहन इज नॉट रीडिंग। ओके, वह नहीं खेल रही है, शी इज नॉट प्लेइंग। मैं हंस नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। वे कॉफी नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, या आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या हम झूठ बोल रहे हैं, आर वी टेलिंग लाई। अब देखो स्टार्टिंग में क्या आया, इसके लिए हम देखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो इज का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे, और मैं लिखा होगा तो हम आई का यूज करेंगे। ठीक है, क्या के बाद हम है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले। ठीक है, हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर। ठीक है, तो आर स्टार्टिंग में लिख दिया, उसके बाद हम की लिखेंगे
हमको ट्रांसलेट करके लिखेंगे इंग्लिश में वी। ओके, क्या काम हो रहा है यहाँ पर? झूठ बोलने का। तो झूठ को क्या कहते हैं हम? टेल। ठीक है, टेल अ लाई। ओके, तो टेलिंग अ लाई। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जा रहे हैं? इज, अब वह सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए हमने इज यूज किया। इज ही गोइंग टू मार्केट? क्या हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, अब इसमें बीच में कहाँ आ गया? देखो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर। ओके, वेयर, उसके बाद हम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? आर। वेयर आर वी गोइंग। ठीक है, उसके बाद वह क्यों रो रही है? वाई आर शी वीपिंग। ओके, इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करने होंगे। देन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी है ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।